आज मौजूदा दौर में औरतों के हवाले से बहुत सी गलतफहमियां पाई जा रही हैं। कहीं पर औरतों की हुकूक की मुसावत से महरूमी की शिकायत है, तो कहीं पर मर्द जिन के बराबर की जंग लड़ी जा रही है। हालांकि औरतों को ये समझना चाहिए कि औरतों की जिम्मेदारी घर की हिफाजत का बहुत फरीज़ा अदा करना है। नेज़ औरतों को अपने दायरे का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही मर्दों को रिजालु अक़वामुन अलन निसा का सबक याद रखना है और ये बात दिलो दिमाग में बैठा लेनी है कि औरतों की इज्जत सालीहीन के घरों में होती है। So our 8th and 10th class group come on the stage for debate on the topic of मेमारे जहाँ तू है। माए हमारी आज खदीजा सिफात हो, माए हमारी आज खदीजा सिफात हो और आयशा सिफात हमारी निबात हो। अब दौरे सहाबियात के अनवार चाहिए, अब दौरे सहाबियात के अनवार चाहिए, अब दौरे इम्हात के अनवार चाहिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज आवर 8th and 10th class group। Please come on the stage our 8th and 10th class group girls। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू मेमारे जहाँ तू है और इस मौजू के जरिए हम आपके सामने कुछ सवालों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम मर्तबा वाज़ेह है। उन्हें इल्मी और अमली हर तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त है। अपने हुकूक और फ़राइज़ सब मुतय्यन कर दिए गए हैं। उस पे अपने और पराए सब गलत बयानी और गलत फहमी का शिकार हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में मर्दों के मुकाबले में औरतों को पस दर्जा दिया है। हिजाब की बंदिशें आयद करके समाज से बाल्कियां काट दी गई हैं। उनके दीगर सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि इस्लाम में ख़वातीन के मुकाम मर्तबा का सही तारुफ नहीं कराया गया है। ये वाक़या है कि मुसलमानों के दौरे ज़वाल में मुस्लिम ख़वातीन को उनका सही मुकाम नहीं दिया गया। इल्म के दरवाज़े उन पर बंद रखी गए और तहसील इल्म के मौक़े से महरूमी उनका मुकद्दर ठहरी। जबकि इस्लाम की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो समाज की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार बड़ा दरख्शां और मिसाली नज़र आता है। ख़ास तौर से उलूम व फ़नून के अशात के मैदान में उन्होंने बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया है। इस्लाम की इब्तिदाई सदियों में उनका ये किरदार बहुत नुमायाँ नज़र आता है। पर्दे का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहनों में सबसे पहले औरत का तस्वुर आता है और साथ ही उसके चेहरे का। उसके बाद फ़ौरन चेहरे के पर्दे की बहस शुरू हो जाती है कि उसका छिपाना ज़रूरी है या नहीं, अगर है तो कितना। हालांकि पर्दा इस्लाम की एक ख़ास इस्तिलाह है और उसका एक बड़ा वसी दायरा है। चेहरे का पर्दा महज उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस्लाम मखसूस निज़ाम मौशा रखता है। उसने मर्दों और औरतों के हुकूक में मुसावात रखी है, लेकिन दोनों के दायरे कार अलग अलग बनाए हैं। उसने इस्लामी मौशरत की खूबियाँ बाकी रखने और मौशा को पाक साफ रखने के लिए हुक्म दिया है कि दुनिया में हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और उसके गज़ब के भड़काने वाले कामों से बचा जाए। उसने सतर की हिफाजत की ताकीद की है। बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजारने को पसंद नहीं करता। जिनसी ताल्लुक़ को निकाह के साथ मशरूत करता है और पुरमसरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करता है। इस्लाम के वसी तस्वुर पर्दा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों को अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया है। घर में दाखिले के आदाब सिखाए हैं। नामहरम के साथ तन्हाई में रहने को ममनू करार दिया है। मर्दों और औरतों के दरमियान इख्तिलात से रोका है। उसने उन दोनों को सातिल लिबास इस्तेमाल करने की ताकीद की है। उसने खास तौर पर औरतों को ये हुक्म दिया है कि उनका लिबास शफाफ व बारीक ना हो, कि उससे बदन झलके, खुशबू में बसा हुआ ना हो, ढीला ढाला हो, चुस्त ना
मुशाबे ना हो, और उसने इस बात का भी हुक्म दिया है कि अपनी जीनत के इजहार से बचे। अब इस मुद्दे पर हम सब कुछ सवाल जवाब पर तबसरा करने जा रहे हैं। तो अफीफ़ा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान शरीफ में औरतों की ज़ेबो ज़ीनत के बारे में क्या फरमाया है? क्या ज़ेबो ज़ीनत जायज़ है? That's a good question. अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत खुद को संवारना और ख़ुद की केयर करना भी है। ज़ेबो ज़ीनत शरीयत में काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन एक औरत के लिए उतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है जिससे मालूम हो कि ज़ेबो ज़ीनत में कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़। इस्लाम में ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश के हवाले से कुरान और हदीस में वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। ज़ीनत की नुमाइश का बुनियादी उसूल ये है कि उसके दायरे में रहकर किया जाए। कुरान मजीद सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा। तर्जुमा, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर हो। इस आयत के मुताबिक औरत को अपनी जीनत सिर्फ महरम मर्दों, शौहर या करीबी रिश्तेदारों के सामने जाहिर करने की इजाज़त है और गैर महरम के सामने जीनत को छुपाने का हुक्म दिया गया है। अब मेरा सवाल रज़का से है कि वो बताएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का लिबास पहनने और जीनत करने से मना फरमाया है। That's a good question. Let's talk about this topic. देखिए, जीनत की नुमाइश में हया बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लिबास और ऐसी जीनत से मना फरमाया है जो फ़ख्र, तकब्बुर या दूसरों को दिखाने के लिए हो। जीनत का मकसद सिर्फ खुद को खुश करने और अपने शौहर के लिए होना चाहिए, ना कि माशरती मुकाबला या दिखावे के लिए हो। तो अब मैं ज़ोया से मुखातिब होना चाहती हूँ कि आप बताएं, आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी जो लड़कियाँ अपनी तस्वीर को कभी फेसबुक पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी डीपीज पर लगाती हैं। रज़का आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे मुआशरे में आज बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम लड़कियां किस कदर अपने आप को गुनाहों में लपेट रही हैं। क्या मिलता है हमें फेसबुक पर, तो कभी डीपीज पर, तो कभी स्नैप पर सी तस्वीर को लगाकर, कभी आँख की तो कभी हाथ की, कभी बाल की तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करने की। आखिर कितने सवाब लूट लेती हैं, कितनी नफलें, कितनी फराइज़ को अदा कर लेती हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कमेंट, लाइक, बस यही। इसके लिए हमें अपने बालों को संवारना पड़ता है, सेल्फियाँ लेनी पड़ती हैं। यही ना कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, हमारी स्टाइलिश औरों से अलग हैं। अब आपको इंशा बताएंगे कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है। That's very important topic. I will discuss about it. इस्लाम ने औरतों को आला मुकाम दिया है। इस्लाम की नज़र में इंसानी लिहाज से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्द के लिए उसकी मर्दानगी काबिल फ़ख्र की बात नहीं है और न औरत के लिए उसकी निस्वानियत बाइसे शर्म है। हर फर्द की ज़िंदगी में औरत किसी न किसी सूरत एक मौसर किरदार अदा करती है। एक मुतवाज़िन और तक़ी याफ्ता माशरे की बुनियाद रखने में एक औरत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान करीम में और सुन्नत रसूल में औरत के मुकाम के बारे में बहुत सी आयत मौजूद हैं। औरत ख्वाह माँ, बहन, बेटी या बीवी हो, इनमें से हर एक के हुकूक व फराइज़ को बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। तो मैं अफीफ़ा से मुखातिब होना चाहती हूँ कि अफीफ़ा, आप हमें बताएं कि इस्लाम ने औरतों के हक़ के बारे में क्या फरमाया है। That's a very important question. अल्लाह सुब्हान तआला की नेमतों में से एक नेमत खुद को संवारना और ख़ुद की केयर करना भी है, और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है। अल-बकरा और इस्लाम में जो मुकाम औरत को हासिल है उसका वजूद किसी और मज़हब में नहीं, इसलिए इसकी हिफाजत, इज़्ज़त और कद्र करना मुआशरे के हर फर्द पर लाजिम है। अब मैं रज़का से फिर पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं औरतों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई उसे हम कैसे समझ सकते हैं। सो हम देखते हैं कि जो शख्सियत
जितनी मोहतरम, अजीम और साहिब मनसब होती हैं, उसे उतना ही बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इस चीज़ को उन हज़रात की तौहीन नहीं समझा जाता, बल्कि ये एज़ाज़ की अलामत है। जिसको जिस मियार की सिक्योरिटी हासिल है, उसे उतना ही बड़ा साहिब मनसब तसव्वुर किया जाता है। अहमक हैं वो औरतें जो अपने बाप, भाई और शौहर की सिक्योरिटी और पाबंदियों को कैसे समझती हैं। ये नहीं समझती कि उनकी इज्जत और उनकी हिफाजत के लिए है। तो जोया, आप बताएं, आपका उन औरतों के लिए क्या पैगाम है जो औरतें पर्दे को बहुत समझती हैं? नादान है वो औरतें जो इस्लाम के अता करदा और एजाज को अपना हक तलफी और नाकदरी समझती हैं। उन्हें क्या खबर, इस्लाम ने हर औरत को आला तरीन सिक्योरिटी फराहम की है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकतवर, मोहब्बत करने वाले बॉडीगार्ड मुतय्यन किए हैं। औरत औरत जो अपने हुकूक के नाम पर जंग करते हुए ऐसे नारे बुलंद करे, जो औरत की निगाहों को झुका दे, मुझे उससे इख्तिलाफ है। औरत को याद रखना चाहिए कि उसे कुछ फ़राइज़ भी हैं। बाप की सर की दस्तार औरत का किरदार, शौहर की इज्जत और वकार औरत का किरदार। घरानों की इज्जत को लगाए चार चांद या करे तार तार औरत का किरदार। इखलाकी कदरों के उरूज ज़वाल औरत का किरदार और खानदानी गैरत का मियार औरत का किरदार। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन इस माशरे में मर्द और औरत को स्टेपनी समझकर इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ एहसास कब्तरी और एहसास महरूमी का शिकार ये औरत डिक्की में पड़े रहने के बजाय अपने हुकूक के लिए बाहर निकलती है। फिर ज़दा औरत बौखलाहट में ऐसे नारे बुलंद करती है जो औरत की तारीख, तकद्दुस और मुकाम से कतई मुताबिकत नहीं रखते, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म कर लो, बच्चे तुम संभालो। औरत के हुकूक के मुतालिक हमारे ख्यालात, नज़रियात और जज्बात कदामत पसंदाना नहीं होने चाहिए। ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा, उम्मत को भी बेदार करा तू अपनी खुद ही पहचान ज़रा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा, इस्लाम को तू मेयार बना। ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा, उम्मत को भी बेदार करा तू अपनी खुद ही पहचान ज़रा। इस्लाम को तू मेयार बना, तू अपनी खुद ही पहचान ज़रा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग ज़रा। दुनिया की चमक से ना बहके, दुनिया की चमक से ना बहके, उकबा की फिक्र कर ले पहले। बातिल को अब तू धूल चटा, अल्लाह की रस्सी थाम जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। बेहुदा बातों को तू भुला, शैतान को अब तू मुंह न लगा। दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं, इस पर पढ़ ले ला हौल वला। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, हो दोनों जहां में तेरा भला, अपना ऐसा किरदार बना। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। तू दुनिया को हक फिर से सुना, कहता है क्या इस्लाम बता, अल्लाह से बस ये मांग दुआ। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, हम सबको गुमराही से बचा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम माओ और बहनों, बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि आज उम्मत मुस्लिमा की माएँ और खुसूसन नौजवान लड़कियाँ और बहन अपनी एजाज़ और तकरीम को अपने हाथों से ज़ाया कर रही हैं। इस्लाम ने जो मकाम हमें दिया है वो उसको कैद समझकर वो दयानत जैसे लोगों के जाल में फंसकर उसको ज़ाया कर रही हैं। हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सितार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सितार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। अब अल्लाह सुब्हानो व तआला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को हिदायत और तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह। मोहतरम माओ और बहनों, अपने एजाज़ और तकरीम को ज़ाया मत होने दीजिए।
कल जब हमारी कोई कीमत नहीं थी तो हमारे लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, और आज हम बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। हम मर्दों को कव्वाम बनने नहीं देती, लिहाजा ये वक्त बेदारी और तज़किये का है।